हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। ये देखें आपके लिए आज रुमैसा फ़लक आई हैं आपको हेलो करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह में आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग ये है कि ये बहुत पुराना व्लॉग है, ठीक है। सबसे पहले बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये बहुत पुराना व्लॉग है, ये सर्दियों का व्लॉग है। और ये बेचारा जो है वो उसको एडिट होने की नौबत ही नहीं आ रही है। मतलब इतना कोई मैं मनहूस चल रही हूँ भाई साहब कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। तो खैर, ये रमासा साहिबा टिंग टूंग करके चलती जा रही थी और हम जो है वो आए थे सफारी पार्क, ठीक है। ये 2-3 चीज़ों के मिक्स अब व्लॉग है, क्योंकि मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा मैंने इसके अंदर घिचड़ पिचड़ की है कि अब ताकि मुझे और जो है ना वो इसके लिए मुझे एक और व्लॉग ना बनाना पड़े। अच्छा, तो अगर हम यहाँ आए थे ना सफारी पार्क, तो हमें यहाँ मिल गया जंबो जंप के। यहाँ पर भी जो है वो बड़ा अच्छा जंबो जंप जो है वो ओपन हुआ भाई, क्योंकि क्लिफ्टन वाला तो बंद हो गया है और ये उससे कई गुना ज़्यादा कम पैसों में है। यानी कि क्लिफ्टन में आपको 2500 देने पड़ते थे और यहाँ पर आपके एंट्री पासेस जो हैं वो सिर्फ 750 के हैं। और ये मैंने इनके पेज से लेके आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपके कितने बजे से स्लॉट्स होते हैं और कितने बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। वैसे 1 घंटे का स्लॉट होता है, आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम पे जाएं, जब आप आधे घंटे पहले पहुंच जाएं और इजीली आप उस स्लॉट में एंटर हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज़ में। व्लॉग स्टार्ट इस तरीके से होता है कि बस हम वहाँ गए और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अंदर जाने का, तो मैं तो बाहर बैठ गई थी और बच्चे अंदर चले गए थे। आधा 1 घंटा ये लोग खेल खूल के बाहर आए। फिर उसके बाद सफारी पार्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो अबव 7 और 6 के आप बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। जैसे ज़िप लाइन है, हॉर्स राइडिंग है और आर्चरी है और ये छोटी मोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर। तो ये एज़ यू कैन सी कि अशारिब जो हैं वो ज़िप लाइन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िप लाइन से पहले एक पूरा पोर्शन था जिसको उन्होंने जो है वो कंप्लीट करना था। पहले सारे टास्क पूरे करने थे, फिर कहीं जाके उनकी वो ज़िप लाइन जो है वो आती, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अच्छा, सबसे बहुत अच्छा और सस्ता हिसाब किताब इसका ये है कि 50 रुपीज़ जो है वो यहाँ की एंट्री पासेस है सफारी पार्क का। बाकी अंदर जाके आप जो है ना वो हर चीज़ के लिए अलग पैसे देते हैं। मुझे लगता है कि शायद मोस्टली लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जहाँ 50 का पास होता है वहाँ तो ज़्यादातर लोगों को एक्सेस होता है जाने का। तो ये जैसे शायद 200 जो है वो उसकी राइडिंग हॉर्स राइडिंग के थे, आर्चरी के थे 50-50 या 100-100 इस तरीके से। और अच्छा, इसका एक दूसरा पोर्शन भी है जहाँ छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी राइड्स हैं। वहाँ पर हम गए नहीं थे क्योंकि हम वहाँ पहले जा चुके हैं। ये ज़रा न्यू खुला था तो इसलिए हम पहले यहाँ पर आए थे। तो यानी कि हमने सारी ये चीज़ें की थी। अच्छा, ये जो ज़िप लाइन वगैरह थी वो अराउंड 400 शायद ईच थी। अच्छा, एनीवेज़ अब हम यहाँ पर निकल आए हैं सिंदबाद की तरफ। ये उससे 1 दिन पहले का व्लॉग था जो हम सिंदबाद गए थे और वहाँ पे भी मैंने बहुत कम जो है वो वीडियो बनाई थी। ये जो है ना ये राइड जो है अभी जो नज़र आ रही है आपको, ये मैंने बचपन में ली थी यार, एंड इट्स स्टिल द सेम। वही गंदा पानी और वही सारी चीज़ें। ऑब्वियसली वो पानी तो नहीं अब बार बार चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हर एज ग्रुप के लिए बहुत सारी राइड्स थी, छोटे से लेके बड़े तक आप इजीली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहें तो यहाँ कैप्चर ही नहीं की हैं। अच्छा खैर, मुझे सबसे ज़्यादा सिंदबाद में जो है वो यही प्लेस और यही राइड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक रोलर कोस्टर इसकी बहुत अच्छी है और एक शिप वाली राइड जो है ना वो इसकी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत बड़ी शिप होती है वो और बहुत तेज़ चलती है। मुझे उस पे फ़ोन गिरने का डर था, इसलिए मैंने उसमें वीडियो नहीं वो की कैप्चर के मैं कोई थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल काम था ये। इसमें भी ख़तरा था और बहुत सर्दी भी लग रही थी। पानी के अंदर हम आ गए थे, उसके बाद जो हमारे मुंह पे पानी की छींटें पड़ी हैं और फिर उसके बाद जो ठंडी ठंडी हमें हवा लगी है, उफ़। ये जो आपको यू शेप वाली राइड दिख रही है ना, ये भी खैर बहुत ख़तरनाक थी। खैर छोड़ें इन सबको, आप लोग बताएं आप लोग छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए।
और डू कमेंट्स के बताइएगा कि कहाँ गए और किसका कितना टिकट था और कितना आप लोगों ने एंजॉय किया। बस ये देखें, आप देख रहे हैं ना, ये कैसे हम नीचे गिरे और कैसे हमारे मुंह के ऊपर सारा पानी आया है। हम पूरा नहा गए थे, अच्छा खासा पानी लगता है इसमें आपके मुंह के ऊपर। सर्दियों में तो आप बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें इस तरीके से जाएं, लेकिन हाँ गर्मी में आप ज़रूर जा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको 2-3 बार राइड लेने का दिल करेगा। सिंदबाद में भी सेम यही चीज़ थी कि आप बाहर से वो रिस्ट वाला बैंड वो आपको बांधते हैं, वो आई गेस 750 पर हेड होता है। उसमें कुछ राइड्स होती हैं और कुछ राइड्स का अंदर जाके आपको टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ थी कि कुछ राइड्स, लेकिन इनका टिकट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे जैसे सफारी पार्क में हैं कि 400 250 इस तरह से भी थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 के अंदर अंदर थे। तो सिंदबाद भी जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे अराउंड सिंदबाद में भी 4 to 5,000 ही लगे थे और सेम हमारे जो हैं वो उसमें भी 4 to 5,000 ही लगे थे, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा था। तो अगर आपके पास 4-5 हज़ार हैं और आपके 3 बच्चे हैं तो आप इजीली इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे जो है वो एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। घूमेंगे फिरेंगे, ये चलना बहुत पड़ता है यार, इन सारी जगहों के ऊपर बहुत थक जाता है बंदा चल चल के। खैर ये जनवरी का व्लॉग है ना, तो इस वजह से ये इतना कोई वैसा भी नहीं है कि सर्दी तो लग रही थी और बड़ा मज़ा भी आ रहा था। हाँ ये बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा हमने यहाँ से ये इतने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 2000 के अंदर अंदर सारी चीज़ें थी और ये कुशन्स थे और ये कप्स और इस तरह की चीज़ें ये बना के दे रहे थे उसी वक्त, और हमने इनसे एक कुशन बनवाया था और बड़ा अच्छा लग रहा था वो। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऐड कर दूँगी, तो वो उसकी पिक्चर भी बड़ी ज़बरदस्त आई थी। अच्छा अब हमारा सिंदबाद का सफ़र हो गया ख़त्म और अब हम यहाँ से बातें बनाते हुए जा रहे हैं और यहाँ डिस्कशन ये हो रहा है कि हमें किधर जाना चाहिए डिनर के लिए। तो एज़ रुमैसा वर फोर्सिंग अस कि हम लाचीन चलते हैं, तो हम फिर उसके बाद ये इस सफ़र में हमारे शारिब और रुमैसा के अंदर ये बातें हो रही थी कि वो कह रहा था कि नहीं हम बर्गर लैब चलेंगे और रुमैसा कह रही थी कि हम लाचीन चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार चाइनीज़ खाने का दिल चाह रहा है तो चलो चलते हैं लाचीन। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर करने की सोच रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने शायद पता नहीं मेरा एक और व्लॉग है, वो बहुत चुन्ना सा व्लॉग था 2 से ढाई मिनट का इसी का चाइनीज़ रेस्टोरेंट का, जो वो रेस्टोरेंट वो है जहाँ हम बचपन से जाते हैं। तो अगर आपने बचपन से कोई चीज़ इस तरह की टेस्ट की होती है ना, तो आपके ज़बान पे वही टेस्ट रचा और बसा हुआ होता है। और अब जब हम यहाँ आए तो बस यहाँ की जो टेस्ट और सारी चीज़ें थी वो 5 आउट ऑफ 10 थी आई गेस। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा किसी को भी कुछ पसंद आया था। क्वांटिटीज़ भी बहुत कम थी हर चीज़ की, जैसे कि राइस का ये पूरा हमने मंगवाया था तो बस सिर्फ ये एक ही आया था, यानी कि अगर आप 2 मंगवाएंगे तो आप 5 की फैमिली में इजीली खा सकते हैं। अदरवाइज़ इट डिपेंड्स, वैसे ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ राइस खाने के शौकीन हैं। बस इट ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट और व्हाट टेस्ट यू लाइक। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग और इसमें मैंने आपको एक व्लॉग में 4 मज़े करवाए हैं, ठीक है ना। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।